Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we are going to learn free fall, आज़ादाना गिरना. आज हम ये पढ़ेंगे. This is an object. On holding in my hand, it is at rest. It experiences two types of forces here. One, which is exerted by the earth, that is gravitational force, towards the center of the earth or directed towards downwards. At the same time, my hand applies force on this object opposite to the gravitational force, that is directed towards upward direction. These two forces are opposite and equal in magnitude. That's why this object is remained at rest. ये दोनों क़ुव्वतें, एक जो इस पे अमल कर रही है इस वक्त ज़मीन की सकली क़ुव्वत नीचे की तरफ, और दूसरी मेरे हाथ से लगाई गई क़ुव्वत ये नीचे से ऊपर की तरफ लगाई जाती है. दोनों क़ुव्वतें ये मुखालिफ सिमत में और मसावी कदर की होती हैं. इसलिए ये ऑब्जेक्ट जो है वो हालत सुकून में, ये जिस्म जो है वो हालत सुकून में होता है. बट ऑन रिलीजिंग इट, जब मैं इसको छोड़ूंगी तो देखिए बिफोर रिलीजिंग द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 0 मीटर्स पर सेकेंड. छोड़ने पर क्या होगा ये देखना है. तो छोड़ने से पहले इसकी इब्तदाई रफ्तार कितनी है? 0 मीटर्स पर सेकेंड की. रिमेंबर दैट ऑन रिलीज व्हेन इट गोज टूवर्ड्स downward direction, or when it goes downwards, its velocity increases due to the gravitational force. जैसे जैसे ये नीचे जाएगा इसकी रफ्तार में इजाफा होता जाएगा. किस वजह से इजाफा होगा? इस पे ज़मीन की सकली क़ुव्वत अमल कर रही है, उसको अपनी तरफ खींच रही है, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी? रफ्तार बढ़ती जाएगी. ठीक है. ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन is produced in this object, means the force results in acceleration. अब ये रफ्तार जब बढ़ती जाती है यानी उसमें तब्दीली आती है तो क्या होता है? इसमें इसरा पैदा होता है, सकली इसरा पैदा होता है. ठीक है. देखिए, अब गौर से देखिए. तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकेंड. ऑन रिलीजिंग वेलोसिटी इंक्रीजेज ड्यू टू ग्रेविटी. छोड़ने पर रफ्तार में इजाफा होता है कशिश सकल की वजह से, और इसकी सिमत नीचे की तरफ है और ये ज़मीन की सतह पे पहुंच जाता है. इट रीचेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है. ड्यूरिंग दिस देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस विच एक्ट ऑन इट. जब वो नीचे आते रहता है तो इस पर और दो अक़साम की क़ुव्वतें अमल करती हैं. कौन कौन सी होती है? एक फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर, हवा की रगड़ की क़ुव्वत जो उन अजसाम पे अमल करती है, और बॉयंट फोर्स, और दूसरी उछाल की क़ुव्वत, ऊपर ये जो ऐसा उछालना किसी चीज़ को, तो उछाल की भी एक क़ुव्वत होती है. ये दोनों क़ुव्वतें इस जिस्म पे अमल करती है. व्हेन दैट ऑब्जेक्ट is coming on the surface of the earth, it experiences frictional force due to air and buoyant force. It means that free fall is possible in vacuum only. यानी कोई जिस्म जब आज़ादाना गिरता है तो उस वक्त उस पर हवा की रगड़ की क़ुव्वत और क़ुव्वत उछाल दोनों भी अमल करते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन पे आज़ादाना गिरना पॉसिबल नहीं है. आज़ादाना गिरना ज़मीन पर ये वहाँ हो सकता है जहाँ खला हो, यानी हवा मौजूद ना हो. आप देखिए किसी चीज़ को ऊपर से छोड़ के, पेपर छोड़े आप, हवा की वजह से वो इधर उधर उड़ते हुए फिर नीचे पहुँचता है. तो फ्री फॉल इज़ पॉसिबल इन वैक्यूम ओनली. आज़ादाना गिरना सिर्फ खला में मुमकिन है. ठीक है. देखिए, यहाँ समझने की ज़रूरत ये है कि सपोज़ वी आर यूजिंग पैराशूट by
using this parachute we are coming on the surface of the earth. This is not a free fall. हम पैराशूट का इस्तेमाल करके ज़मीन की सतह पे आ रहे, तो ज़मीन की सतह पे आ रहे, ये आज़ादाना हरकत है क्या, ये फ्री फॉल है क्या? नहीं बोलेंगे इसको हम फ्री फॉल। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि पैराशूट में हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करते हुए नीचे आते हैं। फ्री फॉल में क्या होता है? फ्री फॉल में कंट्रोल नहीं होता। फ्री फॉल ये सिर्फ ग्रेविटी की वजह से होता है, ज़मीन की कशिश सक़्ल की वजह से, ज़मीन की सक़्ली क़ुव्वत की वजह से आज़ादाना हरकत होती है। ठीक है, तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इट इज़ सेड टू बी फ्री फॉल। ठीक है, जब कोई जिस्म सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन की क़ुव्वत की वजह से, ज़मीन की सक़्ली इसरा की वजह से नीचे आता है, ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है, तो ही उसको हम फ्री फॉल कहेंगे। पैराशूट में बैठ के आप नीचे आ रहे, ये फ्री फॉल नहीं है, क्योंकि वहाँ कंट्रोल किया जाता है मोशन को। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट देखिए, ऑन रिलीजिंग इट reaches the earth surface, this is free fall. Why did it reach the earth surface? Due to gravity. इसको नीचे कौन खींचा? वो नीचे क्यों गया? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गया। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी यानी सक़्ली इसरा की वजह से ज़मीन की सतह पे आता है, उसके सक़्ली इसरा के असर से ज़मीन की सतह पे आता है, तो ही उसको फ्री फॉल कहेंगे। ठीक है, जहाँ एरोप्लेन में बैठ के, पैराशूट में बैठ के नीचे आना फ्री फॉल नहीं है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं आते। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, फ्री फॉल अर्थ सरफेस पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ एयर होती है, एयर की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स और बॉयंट फोर्स एक्सर्ट होती है ऑब्जेक्ट पे, जिसकी वजह से फ्री फॉल पॉसिबल नहीं है। फ्री फॉल अगर हमको एक्सपीरियंस करना है तो हमको वैक्यूम, खला, ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ हवा मौजूद नहीं हो और ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी, सक़्ली इसरा की वजह से नीचे आए। समझ में आया? फॉर अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट द वेलोसिटी ऑन रीचिंग द अर्थ एंड द टाइम टेकन फॉर इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। हम जब कोई जिस्म आज़ादाना हरकत में नीचे आता है, उस वक्त हम उसकी रफ्तार, वेलोसिटी और टाइम, इसकी तहसीब कर सकते, इसका कैलकुलेशन कर सकते। किसका इस्तेमाल करके? हरकत की मसावतों का इस्तेमाल करके, जो कि हमको न्यूटन ने दिए हैं। तो देखो, इन फ्री फॉल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। जब वो ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो उसमें इसरा किसकी वजह से पैदा होता है? सक़्ली क़ुव्वत की वजह से, ज़मीन के सक़्ली क़ुव्वत की वजह से उसमें इसरा पैदा होता है। ठीक है, तो यहाँ ज़मीन का सक़्ली इसरा, इसको हम क्या कहते हैं? अर्थ ग्रेविटी को जी से डिनोट किया जाता है। समझ में आया? तो इक्वेशन जो पहली थी मोशन की, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हियर a इज़ इक्वल टू जी होगा, क्योंकि ये सक़्ली इसरा है, ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ है या अर्थ ग्रेविटी है, इसलिए ये जो एक्सेलरेशन है a के बजाय हम क्या यूज़ करेंगे? g। समझ में आ रहा ना? और आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो यहाँ क्या है? u इज़ इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकेंड। अब वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे a के बजाय आपने क्या लिखा? g, और u कितना है? 0 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ एग्जाम्पल v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, u इज़ 0 मीटर्स पर सेकेंड, प्लस a के बजाय हम क्या लिखेंगे? g इंटू टी, तो v इज़ इक्वल टू क्या आया? gt। इस तरह से इक्वेशन चेंज होगी फ्री फॉल में। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में u 0 मीटर्स पर सेकेंड, यहाँ आप क्या करेंगे? s इज़ इक्वल टू यू 0 इंटू टी, यहाँ मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये वैल्यू 0 हो गई ना? क्या बचा? 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो s इज़ इक्वल टू क्या आया? हाफ जी टी
स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज होगी फ्री फॉल के लिए। कैसी चेंज होगी? u के वैल्यू क्या रखेंगे आप? 0। u की कीमत क्या है? 0। फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2gs, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। इस तरह से चेंज होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री फॉल में, आज़ादाना हरकत में। और इसका यूज़ करके हम क्या मालूम कर सकते हैं? v एंड t। ठीक है, तो अब देखो, फॉर कैलकुलेटिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अगर समझो मैं किसी ऑब्जेक्ट को उल्टा ऊपर की तरफ फेंकती हूँ, ऊपर की तरफ अगर मैं फेंकती हूँ फोर्स अप्लाई करके, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। आई एम वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी नीचे खींचती है इसको, और मैं इसको ऊपर फेंक रही हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसकी क़ुव्वत से ज़्यादा, ज़मीन की क़ुव्वत से ज़्यादा क़ुव्वत लगानी पड़ेगी। ठीक है, ज़मीन की क़ुव्वत से ज़्यादा ऐसा क़ुव्वत लगाए तो ही ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, तो सॉरी ऊपर जाएगा। समझ में आया क्या? तो उस वक्त इन द अपोजिट डायरेक्शन जब जाएगा तो टू द वेलोसिटी एंड इट इज़ टेकन टू बी नेगेटिव। एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी नेगेटिव व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड। जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ अर्थ की सरफेस पे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड इट इज़ गोइंग ऑपोजिट टू द ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हम, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसकी फोर्स से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो ही ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो निगेटिव होगा। कैसा होगा? जी कैसा होगा? निगेटिव होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट गोज़ अपवर्ड, जब जिस्म को ऊपर फेंकते हैं हम, तो उसमें जो इसरा पैदा होता है वो कैसा माना जाता है? मनफी इसरा। क्यों? क्योंकि जी मुस्बत जो इसरा होता है, ग्रेविटी जो होती है वो नीचे की तरफ होती है, ऊपर की तरफ नहीं होती। हमारे फोर्स की वजह से वो ऊपर जा रहा है, इसलिए जी क्या है? नेगेटिव है। द मैग्नीट्यूड ऑफ जी इन द is the same, but the velocity of the object decreases because of the negative acceleration. जी की कीमत उतनी ही रहेगी, उसमें तब्दीली नहीं आएगी, मगर हम अपनी क़ुव्वत लगा के ऊपर फेंक रहे हैं, इसलिए वेलोसिटी में चेंज आएगा। फिर एक वक्त के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। किस वजह से? नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से। The moon and the artificial satellites are moving only under influence of the gravitational field of the earth, thus they are in free fall. चाँद और मसनवी सैयारे ये ज़मीन की सक़ल इसरा की वजह से घूमते रहते हैं उसके मदार में, इसीलिए उनकी हरकत कैसी है? आज़ादाना हरकत। अस्सलाम वालेकुम।